हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है। 12th क्लास के जो स्टूडेंट है वो कैसा पढ़ रहे हैं। जो अभी 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी क्लासेज के, जिनमें बोर्ड के स्टूडेंट को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो हम बोर्ड बेस्ड कुछ टॉपिक्स लेके आते हैं, हर साल लेके आते हैं। तो अब की बार भी केमिस्ट्री की एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को याद न करके कुछ विशेष क्वेश्चंस पे फोकस करवाते हैं और वही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज की हमारी यूनिट है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। वो कौन सी है? केमिकल काइनेटिक्स। जो क्लास 12 जो केमिस्ट्री है, आप जिन स्टूडेंट ने पूरी साल तैयारी नहीं की और वो 1-2 महीने में ही अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो जो क्वेश्चंस हम बताएंगे उन्हीं पे फोकस कीजिए। वो बोर्ड बेस्ड इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बनता है? फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। पहला क्वेश्चन क्या बनता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। पहला क्वेश्चन ये बनेगा स्टूडेंट, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड गिव इट्स यूनिट। गिव इट्स यूनिट। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और इसकी यूनिट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स। सेकंड जो क्वेश्चन इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट बन रहा है वो है रेट कांस्टेंट। डिफाइन रेट कांस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या बन रहा है स्टूडेंट? डिफाइन रेट कांस्टेंट के। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स ये। थर्ड जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो बनता है सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बनता है डियर स्टूडेंट्स। सूडो का मतलब होता है नकली, जो वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है और किसी कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाए उसे हम कहेंगे सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें एक बात ध्यान देना कि एक जो वैल्यू है उसको हम एक्सेस में लेंगे और एक्सेस में लेने के बाद पता चलेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी केवल एक ही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन बनता है इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स ये है, और यहाँ ध्यान दे, इस पे हाफ लाइफ पीरियड पूछा जाता है। हाफ लाइफ पीरियड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 और बाई के। तो ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इस पे फोकस करना है। इस पे न्यूमेरिकल्स पे आता है, बहुत इजी सवाल होता है कि अगर आपको टी हाफ दिया गया है, ये रेट कांस्टेंट है, तो आप सीधा डिवाइड कर सकते हो 0.693 को के से। यदि आपके पास मान लेते हैं टी हाफ दिया गया है 4.6 सेकेंड और आपको के निकालना हो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 0.693 बाई टी हाफ। बस आपने डिवाइड करना है, इसमें आप यूनिट चेंज नहीं करेंगे कि सेकेंड है, घंटे है, या मंथ है, या 24 है, उसको आप सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर आप सेकंड है तो ऊपर इनवर्स हो जाएगा जाके, आवर्स है तो आवर्स हो जाएगा, मंथ है तो मंथ हो जाएगा, तो इनकी यूनिट इनवर्स हो जाएगी। ऐसा नहीं आप आवर्स दे रखे है तो आप इसको चेंज करेंगे, ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट। और इसी पे जो क्वेश्चन आते हैं
कि एक तो T 70% इज इक्वल टू 2 इंटू T 50%, एक ये न्यूमेरिकल्स आता है स्टूडेंट्स, इसको करना है सॉल्व। उसके बाद एक आता है T 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू T 50%। इसका मतलब ये है कि कोई रिएक्शन अगर आधी रिएक्शन मान लो 10 मिनट में हो रही है तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो डियर स्टूडेंट्स 10 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां से ध्यान दे, तो T 50% इज इक्वल टू 2 इंटू T 75% और 50% का अगर आप रिलेशनशिप निकालना चाहते हो तो ये रिलेशनशिप है कि अगर कोई रिएक्शन 20 मिनट में आधी रिएक्शन हो रही है तो 75% कितनी देर में होगी, तो स्टूडेंट्स उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद एक नंबर का जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि जो K होता है इसकी यूनिट बतानी होती है, K की क्या बतानी होती है, यूनिट, और जो डिफरेंट ऑर्डर है फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, तो इनमें जो ये दो मेन है कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो क्या हो जाएगी पर सेकंड और जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें डेफिनेशन क्या बन रही है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो एक एनर्जी का बैरियर होता है, अगर उतनी एनर्जी किसी के पास हो जाए तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी किसी सब्सटेंस को एक्टिव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए अब्जॉर्ब करता है वो होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन और बच गया वो है आर्नियस इक्वेशन। वो क्या है स्टूडेंट्स, आर्नियस इक्वेशन, वो है आर्नियस इक्वेशन। आर्नियस इक्वेशन है जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन वाज गिवन बाय आर्नियस, और इक्वेशन क्या है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R और T2 माइनस T1 और T1 T2, ये है इक्वेशंस। अगर रिएक्शंस ऐसे आती है कि रेट ऑफ रिएक्शंस nearly become double when temperature rise 27 to 37 degree Celsius, then calculate the activation energy। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा, ये ध्यान देना, जब भी टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज होता है और रेट कांस्टेंट डबल होता है तो ऑलवेज जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट्स वो 54 kg के लगभग होती है। तो डियर स्टूडेंट, जिन्होंने अगर तैयारी नहीं की है केमिस्ट्री की, वो 1-2 महीने हमारे पास, आप कंटिन्यू इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें, इन सवाल पे ध्यान दें तो आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। इसी सीरीज में हम आगे आपको नई यूनिट्स के बारे में, नए क्वेश्चन है उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो जब तक आप शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, कमेंट करिए।